ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली रेखा का, जो देखने में बहुत ही सुंदर और सुशील थी। आज रेखा का बर्थडे है और वो बहुत खुश है कि आज उसके लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है। और हो भी कैसे नहीं, क्योंकि वो जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का आज रेखा को डायमंड की रिंग देकर उसको शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। उसे पूरा उम्मीद है कि राजा उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा, क्योंकि राजा ने रेखा से प्रॉमिस किया था। रेखा बेसब्री से राजा का इंतज़ार कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रेखा राजा को देखकर अपनी खुशी को रोक नहीं पाती है और उसे अपने गले से लगाकर प्यार से हग करती है। बोला, माफ़ करना जान, थोड़ा आने में लेट हो गया। रेखा बोली, अच्छा कोई बात नहीं। ये बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है? राजा एक टेडी बियर देते हुए हैप्पी बर्थडे जान विश करता है। रेखा गिफ्ट लेते हुए, ये क्या है? मैंने तो सोचा था कि तुम हमें डायमंड की रिंग देकर हमें शादी के लिए प्रपोज करोगे, लेकिन तुम तो छोटा से टेडी बियर लाए। देखा को मन ही मन बहुत गुस्सा आया और बिना कुछ कहे सोचे समझे उसने टेडी बियर को खिड़की से बाहर फेंक दी। रेखा गुस्से से लाल हो गई और बिना कुछ कहे वहाँ से अपने रूम में चली गई। तभी आर्यन दौड़कर नीचे जाता है, देखता है कि उसका टेडी बियर बीच सड़क पे पड़ा हुआ है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है, एक तेज रफ्तार से आती हुई ट्रक ने राजा को कुचल देती है। राजा को हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। रेखा हॉस्पिटल पहुंचती है और राजा को इस हालत में देखकर रोने लगती है। उसके पास ही राजा का टेडी बियर मिलती है। रेखा उसे अपने सीने से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी रेखा को टेडी बियर के पास एक बटन सा दिखता है। जैसे ही वो उस बटन को दबाती है तो उस टेडी बियर से आवाज़ आती है, रेखा तुम मुझसे शादी करोगी? तभी टेडी बियर के ऊपर का एक हिस्सा खुलता है और उसमें से डायमंड की रिंग निकलती है। तब तक काफ़ी देर हो चुका था। अब वो अपने राजा से कभी नहीं मिल पाएगी। रेखा शायद ही कभी इस गलती के लिए अपने आप को माफ़ कर पाएगी। हमें ये कहानी ये सीख देती है, कभी अपने प्रियजनों से नाराज़ नहीं होना चाहिए।